चलिए, आप लोग का ब्रेक खत्म हुआ। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन कार्डिनल अप्रोच से संबंधित नहीं है? क्या मार्शल साहब संबंधित नहीं है, या फिर यूटिल्स, मार्शल, प्रेफरेंस रैंकिंग या मार्जिनल यूटिलिटी? कार्डिनल की बात कर रहे हैं। आप लोग तुरंत ध्यान दीजिए कि कार्डिनल कहाँ किसमें बात नहीं करते थे। तो जो कार्डिनल है ये काउंटेबल की बात करते, काउंट करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा जो संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रेफरेंस रैंकिंग बात होती है। प्रेफरेंस रैंकिंग कहाँ बात होती थी? प्रेफरेंस रैंकिंग ऑर्डर, मतलब ऑर्डिनल में बात करते थे हम लोग। तो हम लोग प्रेफरेंस रैंकिंग की बात करते थे जब हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे थे तब। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन ऑर्डिनल अप्रोच से संबंधित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन ऑर्डिनल अप्रोच से संबंधित नहीं है? यूटिल्स, ऑर्डिनल की बात करें आप लोग रिकॉल कर लीजिए माइंड में तुरंत। यूटिल्स, न्यूमेरिकल मेजरमेंट, डिफरेंस रैंकिंग या फिर मार्जिनल यूटिलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ से कह रहा है कि निम्न में से कौन ऑर्डिनल अप्रोच से संबंधित है? यूटिल्स कार्डिनल से संबंधित है, न्यूमेरिकल मेजरमेंट ये भी कार्डिनल से संबंधित है, प्रेफरेंस रैंकिंग हम ऑर्डिनल की बात करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कार्डिनल की बात करते हैं। जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे पूछ रहा है कि यूटिलिटी का अर्थ क्या है? लाभ है, उपयोगिता है, संतुष्टि देने की क्षमता है या फिर कीमत है? यूटिलिटी का उपयोग किसमें करते हैं, अर्थ क्या है? 26 किसके साथ जाएंगे आप लोग? यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन देना। सेटिस्फेक्शन की जब हम बात करते थे तब हम उपयोगिता की बात करते, तो हम लोग संतुष्टि देने की क्षमता के साथ ये आंसर जाएंगे। और आप लोग का 100% ये सही गए हैं आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 27 कौन सा कथन सही है? और इसमें से बताना है कि जो निम्नलिखित ए बी सी और डी ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा एक ऑप्शन सही है? उपयोगिता वस्तु के भौतिक गुणों पर ही निर्भर करती है, ठीक है, या फिर उपयोगिता केवल कीमत पर निर्भर करती है, उपयोगिता उपभोक्ता की पसंद पर निर्भर करती है, या फिर उपयोगिता स्थिर रहती है? तो जब हम भी उपयोगिता की बात करते हैं, यूटिलिटी की बात कर रहे थे, तो भौतिक गुणों पर ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उपयोगिता केवल केवल फिर से आया, कीमत पर निर्भर नहीं करती है, प्राइस टाइम, ठीक है, स्थान प्लेस पर निर्भर करती है। उपयोगिता उपभोक्ता की पसंद पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही। उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता पसंद पे निर्भर करती है उपयोगिता। तो हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे कि उपयोगिता उपभोक्ता की पसंद पर निर्भर करती है। यूटिलिटी का संबंध किससे नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, ये पूछ रहा है कि किससे संबंध नहीं है, तो जिससे संबंध नहीं है वो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इच्छा, संतुष्टि, प्रेफरेंस, उत्पादन, लागत। यूटिलिटी उपयोगिता का संबंध किससे नहीं है? इच्छा से है, संतुष्टि से भी है, प्रेफरेंस से भी है, उत्पादन लागत से नहीं है। मतलब ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि नहीं है तो ये नहीं वाला ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्न में से कौन कार्डिनल एवं ऑर्डिनल दोनों दृष्टिकोणों में समान है? ये कह रहा है कि जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए बी सी डी, ये कह रहा है कि कार्डिनल एंड जो ऑर्डिनल है वो दोनों दृष्टिकोणों में समान है। उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या करता है, यूटिलिटी का न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, यूटिल्स है, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी लॉ है। अब ये कह रहा है कि ये जो चारों ऑप्शन दिया है उनमें जो दोनों का मिल रहा है वो कौन सा सही है? यूटिल्स हम लोग कार्डिनल में पढ़ते हैं, यूटिलिटी का न्यूमेरिकल मेजरमेंट कार्डिनल में करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ला कार्डिनल देखते हैं। जो उपभोक्ता की संतुलन की व्याख्या ये दोनों कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच अपने अपने तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या जो है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 29। इंडिफरेंस कर्व किस दृष्टिकोण से संबंधित है? इंडिफरेंस कर्व हम लोग किसके एग्जाम्पल में लिए थे, किसके विशेषता में लिए थे? हम लोग लिए थे ऑर्डिनल में। जब ऑर्डिनल पढ़ रहे थे
तो हम लोग देखे थे कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो ऑर्डिनल में ही आता है, तो हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, 38 का ऑप्शन बी। मार्जिनल यूटिलिटी किस दृष्टिकोण का आधार है? जब मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि किस दृष्टिकोण का आधार है, क्या ये कार्डिनल में आता या फिर ऑर्डिनल में आता या फिर मैक्रो में या फिर पॉजिटिव में। तो ये किस में मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं हम लोग, एक बार आप अपने दिमाग को उस जगह पे ले जाइए जहाँ पे हम लोग ये पढ़े थे, तो आपको आंसर मिलेगा कि ये कार्डिनल पे आधार है इसका। क्यों? क्योंकि जब भी हम मार्जिनल की बात कर रहे थे, अल्फ्रेड मार्शल की बात करते, तो वो कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहे थे, वहां से ये रिलेट कर रहा है। 30 सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस शाखा में किया था? यहाँ पे ये ब्रांच पूछ रहा है कि जो व्यवहार उपभोक्ता कंज्यूमर बिहेवियर है वो अध्ययन किस शाखा में किया था? माइक्रो में किया जाता है या फिर मैक्रो में किया जाता है या फिर पब्लिक में या फिर डेवलपमेंट में? तो उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल यूनिट है। तो हम इसका जब भी हम देखें हैं कि जो इंडिविजुअल होती है, जो व्यक्ति परक होती है, उसकी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसकी शाखा के अंतर्गत हम देखते हैं उपभोक्ता व्यवहार। निम्न में से कौन उपभोक्ता संतुलन की शर्त नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शर्त नहीं है? अधिकतम संतुष्टि उपभोक्ता की शर्त है या नहीं है? उपलब्ध आय या फिर उत्पादन बढ़ाना या फिर उपयुक्त चयन। अब ये क्वेश्चन 33 जो है उसमें कह रहा है कि आपको उपभोक्ता के संतुलन की शर्त इसमें नहीं होती है। इस ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है? तो हम देखें कि उपभोक्ता क्या है, अधिकतम संतुष्टि करता है, ये भी है, उपलब्ध है, ये भी दिखाता है, और उत्पादन बढ़ाना उपभोक्ता से रिलेट नहीं कर रहा है। उत्पादन बढ़ाना ये प्रोड्यूसर का काम है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि शर्त नहीं पूछा है, तो नहीं का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ये कह रहा है कि जो कार्डिनल अप्रोच है, कार्डिनल और ऑर्डिनल में मूल अंतर क्या होता है? कार्डिनल और ऑर्डिनल में मूल अंतर क्या होता है? इसमें जो ऑप्शन दिया गया ए बी सी और डी, तो इसमें क्वेश्चन मूल अंतर क्या है? ये जो आई पे येलो हुआ है, डार्क कलर हुआ, ये आंसर नहीं है, ये मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, ये जब बना रहे होंगे तो उसमें कलर सेम आ गया है, तो ये इस पे कलर ना जाएगी कि ये कलर डार्क कलर है, येलो कलर है, तो यही आंसर होगा। नहीं, जब कार्डिनल और ऑर्डिनल में पढ़ते हैं हम लोग, तो जो मूल अंतर था वो हम लोग मापन की बात पर जा रहे हैं। तो जो उपयोगिता का मापन किस प्रकार से किया जाता है, जब हम लोग कार्डिनल की बात करते हैं तो वहां पे हम देख रहे थे कि संख्यात्मक रूप से उसको माप सकते हैं, वो गणना योग्य है। जब ऑर्डिनल की बात कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि नहीं, उसको हम एक रैंक देंगे, उसको प्रिफरेंस देंगे, ऑर्डरिंग रैंक में करेंगे, हम उसको डायरेक्ट संख्या के रूप में नहीं माप सकते हैं। तो यहाँ पे उपयोगिता का मापक जो है वही मूल अंतर था। सेकंड है कि निम्न में से कौन सही युग्म है? अब इसमें ये जो पूछ रहा है, ये मैचिंग, इसमें से कौन सा सही है? क्या मार्शल ऑर्डिनल से रिलेट करते हैं, पैरेटो कार्डिनल से रिलेट करते हैं, मार्शल कार्डिनल से रिलेट करते हैं, या फिर रॉबिन्स ऑर्डिनल से रिलेट करते हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये आपके लिए। ये सारे क्वेश्चन कराने का मतलब ये है, तात्पर्य है कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, और ये इसमें से जो क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मिले उसका एक लेवल आपको पता चल जाए। इसके साथ ही साथ ये केवल आपके एक निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में लाया गया है। जो आप जो पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल पार्ट, उसको आप कितना समझें, कितना अपने दिमाग में बैठा है, वो सारे इससे आप रिलेट करेंगे। आप अपने आप को देख पाएंगे कि हमारी पढ़ाई कहाँ तक जा रही है और हमको कितने इसमें मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि हमारी पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है, अभी कितनी इस पे काम करनी है। तो सही युग में यहाँ पे जो मार्शल ऑर्डिनल का अप्रोच नहीं दिए थे, मार्शल कार्डिनल का दिए थे, पैरेटो कार्डिनल नहीं ऑर्डिनल दिए थे,
ये जो मार्शल और कार्डिनल का अप्रोच है ये सही युग्म है। ऑप्शन नंबर 35 आप लोग किसके साथ गए हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। यदि दो उपभोक्ताओं की पसंद अलग अलग है तो क्या एक ही वस्तु की उपयोगिता समान होगी? कह रहा है कि दो जो कंज्यूमर है उनकी पसंद अलग अलग है, तो क्या जो एक वस्तु है, जो गुड्स है, उसकी उपयोगिता समान रहेगी, अलग अलग हो सकती है, शून्य हो सकती है, या फिर निश्चित होगी? अब यहाँ पे देखिए, जब दो उपभोक्ता हैं, जब उनकी पसंद अलग अलग है, तो उपयोगिता समान कैसी होगी एक वस्तु की? उपभोक्ता भी अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल, एक ही वस्तु की यूटिलिटी अलग अलग होती है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कि कौन उसके किस तरीके से उपयोग कर रहा है, उससे मिलने वाली संतुष्टि उसको कितनी उसके ऊपर डिपेंड करे, वस्तु के ऊपर, तो अलग अलग हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी, उपयोगिता अलग अलग हो सकती है, यूटिलिटी जो है एक ही वस्तु की वो अलग अलग हो सकती है। 37th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूटिलिटी और यूजफुलनेस के संबंध में सही है? यहाँ पे पूछ रहा है कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस के संबंध में सही है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हम यूटिलिटी पढ़े थे वो पढ़े थे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और यूजफुलनेस, तो उसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। दोनों सदैव समान होते हैं, उपयोगिता की वस्तु में ही यूटिलिटी होती है, हानिकारक वस्तु भी यूटिलिटी दे सकती है, यूटिलिटी केवल नैतिक वस्तुओं में होती है। अभी हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि जो ऑप्शन सी था, मतलब क्वेश्चन पढ़े थे उसमें कह रहे थे कि हानिकारक वस्तु भी यूटिलिटी दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हम लोग सी के साथ जाएंगे। कौन कौन सी के साथ जा रहा है? अभी हमने बताया था कि हानिकारक वस्तु में अगर हम सिगरेट की बात करें तो जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं सिगरेट, वो तो है हेल्थ इंजूरियस है, तो क्या कहेगा, वो हानिकारक है, लेकिन फिर भी उपयोगिता उसके लिए है, तभी वो यूज कर रहा है। निम्न में से किसका संबंध पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू से है? अब ये क्वेश्चन आप लोग एकदम क्लास में पढ़े हुए हैं, इसका आंसर बताइए। टोटल यूटिलिटी से है, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी से है, या फिर नेशनल इनकम से है, या फिर डी इन्फ्लेशन से है? हम लोग देखे थे जब पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू की बात कर रहे थे तो मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे थे, इसमें हम लोगों ने पैराडॉक्स ऑफ डायमंड एंड वाटर लिया था। तो वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से देख रहे थे कि किस कैसे डायमंड का और वाटर का प्राइस यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्शल के अनुसार टोटल यूटिलिटी किससे अप्रभावित मानी जाती है? जो हमारे अल्फ्रेड मार्शल हैं वो कह रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी किससे अप्रभावित मानी जाती है? आय से, कीमत में परिवर्तन से, मांग से, या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपूर्ति से? इसका सही आंसर क्या होगा? मार्शल ने बताया कि जो कीमत में परिवर्तन होती है उससे टोटल यूटिलिटी अप्रभावित हो सकती है। ठीक है, अप्रभावित मानी जाती है, मतलब प्रभावित नहीं होती। कीमत में परिवर्तन, टोटल यूटिलिटी में परिवर्तन से इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर हमको किसी वस्तु को कंज्यूम करने से संतुष्टि अधिकतम मिल रही है, तो वस्तु की अगर प्राइस बढ़ती भी है या फिर घटती भी है, तब भी हमको संतुष्टि उतना ही मिलेगी। तो कीमत वस्तु की संतुष्टि को प्रभावित नहीं कर सकता है। उपभोक्ता व्यवहार का आधार क्या है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कंज्यूमर बिहेवियर का आधार क्या है? अधिकतम लाभ कमाना, अधिकतम संतुष्टि करना, अधिकतम उत्पादन करना, अधिकतम कर। उत्पादन उपभोक्ता बिहेवियर नहीं है, कर भी नहीं है, लाभ भी नहीं है, तो अधिकतम संतुष्टि करना इज द बेस्ट आंसर। अब आते हैं असर्शन और रिजर्व पे, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कह रहा है, असर्शन यही कह रहा है
उपभोक्ता व्यवहार का उद्देश्य सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। रीजन क्या कह रहा है? उपभोक्ता की आय असीमित होती है। अभी दोनों आप लोग कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है, इसको एक सेकंड में रिकॉल करिए कि कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या चीजें पॉसिबल है। उपभोक्ता व्यवहार का उद्देश्य सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, सही कह रहा। उपभोक्ता की आय असीमित होती है, हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर का इनकम असीमित होती है, नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं होती। अब इससे आप लोग आंसर रिलेट करिए। दोनों कथन सत्य है, नहीं, बिल्कुल सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रीजन यहाँ पे गलत हो गया। चौथा क्या है कि दोनों कथन सत्य है, नहीं, ये भी नहीं है। असर्शन सत्य है, रीजन असत्य है। असर्शन असत्य है, रीजन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता की जो आय होती है वो लिमिटेड होती है, वो लिमिटेड इनकम होती है। उपभोक्ता की जो आय होती है वो लिमिटेड होती है, तो ये रीजन यहाँ पे गलत हो गया। असर्शन कह रहा है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से मापा जा सकता है। अब कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहा है, तो बिल्कुल संख्यात्मक रूप से आप माप सकते हैं। इस दृष्टिकोण में यूटिल्स का प्रयोग किया जाता है। यूटिल्स का प्रयोग फिशर ने बताया कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कार्डिनल अप्रोच में हम लोग यूटिल्स दे सकते हैं। तो ये इसमें असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि असर्शन कह रहा है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है अप्रोच में उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता है। रीजन कह रहा है कि उपभोक्ता केवल प्रेफरेंस रैंकिंग कर सकता है। आप लोग एक सेकेंड थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि हल्का सा टर्निंग है यहाँ पे। क्या? क्योंकि ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है वो उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ऑर्डिनल यूटिलिटी हम लोग ऑर्डर प्रेफरेंस रैंकिंग की बात करते हैं, न कि संख्यात्मक रूप की बात करते हैं। तो ये सही है कि संख्यात्मक रूप से नहीं माना जा सकता है, मतलब असर्शन हमारा सही है। रीजन कह रहा है उपभोक्ता केवल प्रेफरेंस रैंकिंग करता है, ये भी सही है। तो इसमें से किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? दोनों कथन सत्य तथा रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कि दोनों कथन सत्य है परंतु रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि असर्शन सत्य है, रीजन असत्य है, ये गलत है। और असर्शन असत्य है, रीजन सत्य, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कथन जो है वो सत्य है, और जो इसका रीजन है वो असर्शन का सही व्याख्या कर रहा है कि उपभोक्ता केवल प्रेफरेंस रैंकिंग ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में दे सकता है। नेक्स्ट है 44th क्वेश्चन की उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होती है। अब क्या कह रहे हैं, जब मनोवैज्ञानिक धारणा है उपयोगिता, तो ये तो हमारा सही था, हमने पढ़ा था, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्तियों के लिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग उपयोगिता से संतुष्टि हमको प्राप्त होती है। तो इसमें कह रहे हैं कि दोनों कथन सत्य है, नहीं, क्योंकि हमारा रीजन यहाँ पे गलत हो चुका। दोनों कथन सत्य, ये भी नहीं होगा, पहले काट दिए। अब इस दोनों बचे सी और डी में, देखते हैं कि असर्शन सत्य है, जी बिल्कुल सत्य है, और रीजन असत्य है, जी बिल्कुल असत्य है। तो जी हम सी के साथ जी हम जाएंगे, ठीक है, और ऑप्शन डी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 45 पे, ये भी असर्शन रीजन का है। तो कह रहे हैं कि एक ही वस्तु अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग संतुष्टि दे सकती है। जी आगे पढ़ते हैं। रीजन, उपयोगिता व्यक्ति की रुचि एवं पसंद पर निर्भर करती है। अब ये दोनों थोड़ा सा आप लोग टाइमली और समझिए कि ये कहाँ तक सही है।
एक ही वस्तु अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग संतुष्टि दे सकती है, बिल्कुल सही है। उपयोगिता व्यक्ति की रुचि एवं पसंद पर निर्भर करती है, ये भी सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो यूटिलिटी होती है वो किसी भी कंज्यूमर के, किसी भी व्यक्ति के जब रुचि और पसंद, उस पर ही दोनों डिपेंड करेगा, यही ये रीजन में कह रहा है। अब आते हैं इसका ऑप्शन में, दोनों कथन सत्य है, जी बिल्कुल सत्य है। रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है, हाँ करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। कितने लोग ए के साथ जा रहे हैं? जितने लोग जा रहे हैं वो सही है, वो मतलब हमारे क्लास कर रहे हैं मन से। ठीक है। 46, उपयोगिता समय स्थान आय के अनुसार बदल सकती है, एकदम सही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। उपयोगिता पूर्णतः स्थिर होती है, अब ये कहाँ से आ गया कि उपयोगिता पूर्णतः स्थिर होती है? जब बदल रही है तो कहाँ स्थिर है? यहाँ पर हम पहले ही एसएसएम में लिख दिए कि आय के अनुसार बदल सकती है, तो ये तो गलत हो गया। तो ये दोनों कथन सत्य है, ये भी गलत हो गया। ये दोनों कथन सत्य है, ये भी गलत हो गया। अब आते हैं सी पे, एसर्शन सत्य है, सी सही है, रीजन असत्य है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी भी गलत होगा, बी गलत होगा और ए भी गलत होगा। ठीक है। अब आते हैं 47 पे। 47 क्वेश्चन कह रहा है कि हानिकारक वस्तु भी उत्तर प्रदान करती है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखे थे, सही है। उपयोगिता का अर्थ सदैव लाभकारी होना नहीं है, ये भी सही है। उपयोगिता केवल लाभकारी वस्तुएं नहीं होती है, हमेशा उपभोक्ता क्या कहते हैं, किसी वस्तु का जो उपभोग कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा उसको उसके लिए लाभकारी हो, उसके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, जो कि हमारा ए में था। तो ये रीजन भी सही है। अब ऑप्शन देखते हैं कि एसर्शन और रीजन कितना सही है। कह रहे हैं कि दोनों का सत्य है, रीजन एसर्शन की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है कि रीजन एसर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है, नहीं व्याख्या सही कर रहा है, ये ऑप्शन ए पे जाएंगे। अब ये तो दोनों होगा ही नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों कथन ही सत्य है यहाँ पे, इसलिए मैंने सेकंड पे है कि रीजन एसर्शन की व्याख्या कर रहा है कि नहीं। ये कह रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन जो रीजन है वो व्याख्या तो कर रहा है, तो हम आते ऑप्शन ए पे जाएंगे। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का प्रतिपादन किया। सही बात है, अल्फ्रेड मार्शल जो है कार्डिनल यूटिलिटी का प्रतिपादन किया है। पैरेटो ने कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का समर्थन किया। अब ये बताइए, ये प्रतिपादन कर रहे हैं, ठीक है, और फिर कह रहा है कि पैरेटो कार्डिनल का यूटिलिटी थ्योरी का समर्थन किया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो ऑर्डिनल के समर्थक थे पैरेटो, तो ये तो दोनों होगा ही नहीं, सत्य वाला पहली बात। अब दूसरे पे आते हैं, एसर्शन सत्य, रीजन असत्य है, जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मार्शल जो है वो कार्डिनल यूटिलिटी के प्रोपाउंडर है, और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है उसका विल्फ्रेडो पैरेटो प्रोपाउंडर है, तो इसलिए ये रीजन असत्य है। 49 क्वेश्चन देखें, इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का आधार है। ऑर्डिनल अप्रोच में प्रेफरेंस रैंकिंग का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। अब इसके हिसाब से आप लोग आंसर करिए। दोनों कथन सत्य है, जी बिल्कुल सत्य है, इसमें भी दोनों कथन सत्य है। रीजन एसर्शन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी क्या है, रीजन एसर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है, नहीं तो सही है, ये फिर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच में प्रेफरेंस रैंकिंग का प्रयोग किया जाता है, और जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो प्रेफरेंस रैंकिंग पे ही होती है। ठीक है, जब इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो उसमें हम लोग संतुष्टि स्तर देखते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आते हैं आज के सेशन के लास्ट यानी अंतिम क्वेश्चन पे, ये रहा आप लोग के स्क्रीन पे। असर्शन कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी सिद्धांत वस्तु की कीमत निर्धारण में सहायक होती है। मार्जिनल यूटिलिटी सिद्धांत वस्तु की कीमत निर्धारण में सहायक होती है। ठीक है, मार्शल ने सीमांत उपयोगिता को उपभोग संतुलन का आधार माना, ये भी सही है। जब हम लोग मार्शल का कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ रहे थे, उसमें ये सारे पॉइंट आपको बताया गया था कि मार्जिनल यूटिलिटी मैंने बताया था कि वस्तु कीमत के निर्धारण में ये सहायक होता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। रीजन में दे रहा है कि मार्शल ने सीमांत उपयोगिता को उपभोक्ता का संतुलन का आधार माना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे
ये दोनों कथन सही है और आप एसर्शन का सही व्याख्या कर रहा है। तो ये रही 50 क्वेश्चन की सीरीज। आज हम लोगों ने अपना क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का ये सेशन देखा, जो हमारे डायरेक्ट क्लास से लिया गया क्वेश्चन है, और जो हम अभी तक पढ़े हैं उसको कितना अपने आप में अंदर आत्मा तक, अपने दिमाग तक उसको समझें, वो आज आप लोग का टेस्ट था। ये जो क्वेश्चन थी आप लोग की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, और एक बार फिर से आपको अपने रिफाइन करा दिया आपने अपने आप को, जो भी आप इकोनॉमिक्स की जो सेकेंड क्लास आप लोगों ने किया था उसको आप लोग अभी तक समझे। जी, ऐसे ही हमारा सेशन चलता रहेगा। हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, फिर उस जो थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा, और जरूरी नहीं कि वो थ्योरेटिकल हमारे एक क्लास में खत्म, उससे रिलेटेड जितने भी पार्ट रहेंगे पहले उसको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। ये हम लोग अभी तक हम पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में हमने 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया था, इस क्लास में भी हम लोग 50 क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस किए हैं, और ये आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। जो क्लास नहीं भी पढ़े होंगे वो भी अगर ये क्वेश्चन देख रहे होंगे तो भी आप लोग का आज की क्लास से कंज्यूमर बिहेवियर का बेसिक और कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच का आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं हम लोग फिर 1 बजे इसी समय। ओके, थैंक यू, थैंक यू।